अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमने पहले 4 पार्ट इसके बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, कर लिए हैं। वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले अपनी इस लेक्चर की प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फैक्टराइजेशन का और आपको ये सवाल आसानी से समझ आ जाए। सवाल की तरफ सवाल है हमारे पास x + 1, x + 2, x + 3, x + 6 - 3x²। हमें फैक्टर फॉर्म दी गई है और एंड पर क्या दिया गया है, -3x² दिया गया है। तो व्यूवर्स, हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से फैक्टर्स फॉर्म में आ रहा हो तो हम उसे पहले रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हम कैसे करते हैं वो देख लें, एक बार समझ लें। यहाँ पर अगर आपके पास सवाल कुछ इस टाइप का आ रहा है, x + a, x + b, x + c और x + d + e, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना होता है कि इन दो को प्लस करने से, यानी कि अगर मैं a और b को प्लस कर लूं तो इसका आंसर बराबर आना चाहिए किससे, c + d के आंसर के। ओके, यानी कि यहां पर हमें इस तरह से इनको अरेंज करना होगा कि इन दो टर्म्स को, इन दो वैल्यूज को प्लस करने पर जो आंसर आ रहा है वही आंसर आना चाहिए इन दो टर्म्स को प्लस करने पर। ओके, तो अगर इस तरह से हमने अरेंज कर लिया है फिर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीअरेंज करते हैं, इस तरह से देखते हैं। यहां पर क्या है, मेरे पास 1 है और 2 है। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो बेटे आंसर आता है 3। इसी तरह से अगर मैं 3 और 6 को ऐड करता हूं तो आंसर आता है मेरे पास 9। यहां पर आंसर आया 3 और यहां पर आंसर आया 9। इसका मतलब है ये रीअरेंज नहीं हुआ, हमें इसको अरेंज करना होगा। तो कैसे देखते हैं करके, अगर मैं 1 को 3 के साथ ऐड करता हूं तो 4 आंसर आएगा, 2 को 6 के साथ ऐड करता हूं तो 8 आंसर आएगा। इस तरह से भी ये अरेंज नहीं हो रहा। फिर मैंने क्या करना है, 1 को 6 के साथ ऐड करना है तो 7 आएगा, 2 को 3 के साथ ऐड करना है तो वो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसका मतलब है हमने जितनी पॉसिबिलिटीज थी हमने अरेंज करके देखा, हमें ये वाला आंसर नहीं मिल रहा। जबकि फर्स्ट 4 पार्ट्स थे जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें इसी रूल को फॉलो किया गया है और हम इजीली उसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो बेटे एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप बुक पर भी अपने इंपॉर्टेंट लिख लें 5th पार्ट पर। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि ऐड करने से तो टर्म्स बराबर नहीं हो रही, तो हमें अगर ऐड करने से बराबर ना आ रही हो तो हम फिर मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या बराबर आ रही हैं। यानी कि a और b को मल्टीप्लाई करें हम, आंसर बराबर आए हमारा c और d को मल्टीप्लाई करने से। देखते हैं अब, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 2, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 18। इसका मतलब है ये भी बराबर नहीं आ रहा। फिर अरेंज करके देखते हैं, अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटे 6 के साथ तो कितना आंसर आएगा, 6, और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 3 के साथ, फिर कितना आंसर आएगा, 6। इसका मतलब है इस तरह से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, यानी कि पहले फैक्टर को आखिरी फैक्टर के साथ लिख लूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं रीअरेंज लिखे। क्या करना है हमें बेटा, x + 1 इस फैक्टर को किसके साथ लिखना है, x + 6 के साथ लिखना है, और x + 2 को किसके साथ लिखना है बेटा, x + 3 के साथ लिखना है, -3x² एज इट इज आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने पहले अपने क्वेश्चन को रीअरेंज करना सीख लिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड 2 फैक्टर्स को भी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ जी। ये मैंने x को मल्टीप्लाई जब किया x के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास x² आएगा। फिर जब मैंने x को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा, 6x आ जाएगा। ओके, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ तो क्या आंसर आएगा, x आंसर आएगा।
फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इनको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, x स्क्वायर आएगा, x को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ तो 3x आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ 2x आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ तो मेरे पास 6 आ जाएगा आंसर, 3x स्क्वायर एज इट इज। ओके, हमने क्या किया, रीअरेंज किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या किया, दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा जी। ये आया मेरे पास एक्स स्क्वायर, 6x प्लस x कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे, प्लस 6 आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर आया, प्लस 3x और 2x कितने आएंगे, 5x आएंगे, प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आती थी और हम उसको लेट करते थे। ओके, लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 6, यानी कि पहली और आखिरी टर्म, ये पहली और ये आखिरी टर्म, ये पहली और ये आखिरी टर्म, ये बराबर आ रही हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 को क्या नाम दे दिया हमने बेटे, y का नेम दे दिया। मैं इन दो की जगह y को रिप्लेस कर दूंगा और फिर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जी बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया, प्लस 7x एज इट इज आ जाना है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर क्या आ जाना है, हमारे पास y आ जाना है, प्लस 5x एज इट इज आ जाना है, माइनस 3x स्क्वायर ऐसे का वैसे आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब हमारे पास दो फैक्टर हैं, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था। जी देखिए, y को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, y स्क्वायर आएगा। फिर y को 5x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा, 5xy आएगा। 7x को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 7xy। 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ, 7 5 35, x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखें मजीद सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 5xy प्लस 7xy कितने हो जाएंगे, 12xy प्लस 35x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 32x स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे, 3 टर्म है हमारे पास। तो बेटे 32 को मल्टीप्लाई कीजिए y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, 32 1 32 रिजल्ट आएगा आपके पास। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए, 32 चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई 8 अगर हम कर दें तो कितना आएगा, 32। 4 8 32, 4 और 8 को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 12। तो हमें पॉसिबल फैक्टर मिल गए हैं। तो हमें कैसे लिखना होगा इसको, फर्स्ट टर्म को सेम लिखना होगा, लास्ट टर्म को भी हमें सेम लिखना होगा। अब यहाँ पर 4 और 8 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 4 12 के साथ, क्योंकि xy है तो 4 के साथ भी xy आएगा और 8 के साथ भी xy आएगा, क्योंकि 4xy प्लस 8xy कितने हो जाएंगे, 12xy हो जाएंगे। अब बेटे हमारे पास टर्म्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो हम दो टर्म्स से कॉमन लेंगे। अब जी देखिएगा, जब मैं यहां से कॉमन लूंगा, कॉमन आ रहा है मेरे पास y को कॉमन ले तो यहां पर क्या बच जाएगा, y प्लस, यहां से y बाहर चला गया तो यहां पर बचेगा 4x प्लस, यहां पर इन दो टर्म से कॉमन आएगा हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 8 और x को निकाल दें तो क्या बचेगा, y बच जाएगा, प्लस 8 4 32 होता है, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर देखें आप, सेम टर्म आ रही है, अगेन कॉमन ले लें, y प्लस 4x कॉमन आ गया बेटा, तो हमारे पास क्या बच गया, y प्लस 8x बच गया। इस तरह से हमने अपने सवाल को बेटा फैक्टराइज कर लिया है, लेकिन हमने सवाल को फैक्टराइज करने के लिए हेल्प ली थी y की।
अब y की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दें अगेन y के अंदर, यानी कि इस y की जगह पर y की ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का इसको नेम दे दिया, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कि मैं इक्वेशन 1 से क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से मैं y की जगह पर y की ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, इस y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 लिखेंगे, जबकि प्लस 4x वैसे का वैसे लिख देंगे, प्लस 4x। ओके, नेक्स्ट फैक्टर में भी देखें आप, इस y की जगह पर हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 लिख देना है, और आगे प्लस 8x एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस 8x। अब इसे आप रीअरेंज कर लें, आपकी मर्जी, अगर यहाँ तक भी कर दें तो तब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वेयर लिखा, फिर x वाली टर्म लिख ली मैंने, फिर बगैर x वाली टर्म लिख ली, जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 6, इस तरह से हमने अपने सवाल को आसानी से फैक्टराइज कर लिया है।